इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है। कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें? बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया? तुम्हारा नेता हमारा पार्टी क्या दिया? क्या बनते? जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है। इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए? हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए? ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे, तब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। जो संपत्ति हमारे सामने है, हमारा अपना है, हमारे गांव में है, हमारे राज्य में है, इसको जाके हमको वर्ल्ड बैंक से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका का फाइल पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हम कुछ सब कुछ बना सकते हैं। हम में वो ताकत है, हम आजाद हिंदुस्तान है। लेकिन पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए, बिखरते हुए हिंदुस्तानी है। इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों, ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए। आज इस देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई लक्ष्य है? भारत अपना लक्ष्य खो दिया है, अंधेरे में अपने रास्ते भूल जाके अपने लक्ष्य खो दे के भटक रहा है। पर चुनाव जीतना ही लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं है। चुनाव जीतो, दंगा करो, फसाद करो, जाति भेद लाओ, मतभेद लाओ, करोड़ों खर्च करो, शराब पिलाओ, हत्या करो, लेकिन चुनाव जीतो। कब तक जिताते रहेंगे? आकर हम तंग नहीं हो रहे? जिता जिता के थक गए भाई। कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं। मैं जब शुरू किया था, नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से। अरे बोला, ये दुबला पतला याद ये किसको दबा देगा भाई, इससे क्या होगा? अब क्या हुआ, देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए। नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों मेरे बहनों, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं। वो लोग हमको लाइट ले लेंगे। दूसरा बात, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप किसान सरकार बनाओ, गुलाबी सरकार बनाओ, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, जगमगाता महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर गांव में, महाराष्ट्र के कोने कोने के हर छोटे छोटे कस्बे में भी 24 घंटा उच्चगत गुणवत्ता वाला पावर देंगे। ये मेरा आपसे वायदा है। ये हमने करके दिखाया है तेलंगाना राज्य में। जब वहां संभव है, मैं एक बात और सोचिए, तेलंगाना 1/3 यानी कि 4 करोड़ तेलंगाना का आबादी है, छोटा राज्य है। महाराष्ट्र 12.5 करोड़ का आबादी है। तेलंगाना का बजट है 2.5 लाख करोड़। महाराष्ट्र का बजट है 5 लाख करोड़। जब तेलंगाना में किसानों को निवेश दे रहे हैं एकड़ में 10,000, क्या महाराष्ट्र में नहीं दिया जा सकता? महाराष्ट्र में क्या धन की कमी है? धन की कमी नहीं है यार, मन की कमी है। ये बात समझ जाओ। किसान भाई अगर जो
तेलंगाना में जो सुविधा मिल रहा है, सारे सुविधा अगर आप चाहते हो तो उठाओ गुलाबी झंडा और वार ऐसा करो कि खुद बन जाओ नेता। कोई नेता को देकर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम में से ही नेता निकल आते हैं। ये जो नेता है बाल का सुमन है, कहां बैठा है? बाल का सुमन है, ये देखो कितना जवान है। ये कॉलेज में पढ़ रहा लड़का था, मेरे साथ जंग में आया था। कम से कम उम्र में ये पहली बार एमपी बन गया। उसके बाद 30 साल मेरा उम्र जब इनके 29 साल उम्र था एमपी बन गया। ये छोटा आदमी थे, विद्यार्थी थे। कहां से बनते हैं? हिम्मत है, ताकत है, लड़ते हैं, ईमानदारी की बात है। तो नेता को देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं, हम में से ही नेता को निकालना चाहिए। जब तक ये हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारा कोई मतलब समाधान नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। 13 महीने भैया, अपमान का भी कोई हद होता है, कोई सीमा होता है। 13 महीने हमारे किसानों ने दिल्ली राजधानी पे धरना दिया। 750 किसानों का मृत्यु हुआ। एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द कम से कम, आंख से एक आंसू। क्या समझने चाहिए इसको? क्या हम इतना लाचार है किसान? इतना बेकार है? हम नहीं दिख रहे किसी को? 750 किसान मर गए। किसी ने पूछा प्रधानमंत्री जी ये इतने लोग मर गए, कुछ तो उनका सहायता करो। क्या वो मेरे लिए मरे क्या? प्रधानमंत्री खुद ऐसा कहता है तो देश का हालत क्या होता है? तो किसानों के लिए उनके दिल में कितना इज्जत है, सोचिए। मैं पहले ही कहा कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मैं अगर हूं, किसान के मददगार हूं, किसान के सपोर्टर हूं। मुझे किसी से कोई पंचायत नहीं है। मैं चाहता हूं दिलो दिमाग से कि इस देश में किसी भी कीमत पर किसानों का आत्महत्या रुक जाए, हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में पानी आ जाए, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाली फ्री करंट मिले, किसान के पैदावारी को पक्का अच्छा दाम मिले, उनका रक्षा हुए, उनका बीमा किया जाए। फसल बीमा, किसल बीमा, जो झूठे वादे, झूठे ड्रामा है, नहीं सोचने की बात है। बहुत बड़े बड़े नेता है भाई, शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से कई किसान नेता भी बोलते भाई हमको जाना है। कहीं को जा रहे हैं भाई? धरना करना है। कहां धरना करना है? शक्कर फैक्ट्री के सामने धरना करना है। हर साल करना क्या? गन्ना खरीदते हैं, पैसे नहीं देते, 3 महीने, 6 महीने, कहीं तो देते भी नहीं है, दाम भी नहीं देते। क्या घोटाला है इसके पीछे? क्या हमारे सारे नेता इनसे मिले हुए हैं? या तो फिर केंद्र सरकार के पास, राज्यों के सरकारों के पास, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे महाराष्ट्र के, या हमारे संविधान में, हमारे कानून में इतनी कमजोरी है कि किसानों को पैसे भी नहीं दिला पाए? ये क्या चक्कर है? सरकार अगर समझता 24 घंटे के अंदर पैसे ना आ जाए किसान के चौखट पे, नहीं आएंगे? आएंगे क्या नहीं आएंगे? यानी कि क्यों नहीं आ रहे? सरकार नहीं समझ रहे, सीरियसली नहीं ले रहे। इसीलिए 13 महीने का धरना देखो, आज क्या हुआ? कुछ निकला समाधान? 13 महीने का धरना का कुछ समाधान निकला? कुछ नहीं निकलेगा भी नहीं। इसीलिए कि वो समझ बैठे हैं किसान एकत्रित नहीं होंगे, किसान के पास बुद्धि नहीं है। एक बार एकत्रित होकर बना के बताइए। नांदेड़ भाइयों, महाराष्ट्र के अन्य जिला से आए हुए भाइयों, मैं आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, आगामी जिला परिषद चुनाव में किसान अपने ताकत दिखा दे, महाराष्ट्र सरकार झुक के आपके पास आ जाएगी। एक बार तो दिखाओ कम से कम। सरकारों को
सीधा उंगली से जब घी नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे विनम्रपूर्वक विनती करता हूं, जब तक हम बिखरे हुए रहेंगे, बटे हुए रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं, कहीं अन्य समस्या भी है। हमने सिर्फ किसानों के लिए नहीं किया, तेलंगाना में हमारे बुनकर भी आत्महत्या कर रहे थे, मर रहे थे। आज उनको सिर्फ 50% में ही सारे उनके लिए प्रबंधन करते हैं, उनके जो सामान चाहिए होता है। हमारे धनगर जो बकरी पालते हैं, 75% सब्सिडी पे भारत में सबसे अधिक 7 लाख के ऊपर बकरी के यूनिट लाके उनको बांट दिए हैं। कलालों का हमने काम किया है, जो सेंधी के जाड़ों का रकम होता है उसको पूरा बर्खास्त कर दिया है। हर किसी को हमने काम किया है। करते करते जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, उनके लिए काफी हमने काम किया है। उनका भी आज कल्याण हो रहा है। तेलंगाना में फ्री में डालते हैं पूरे सीड जितना भी है, आज वो भी खुश है। जो नाई है, जो हमारे कपड़े धोने वाले धोबी भाई है, उनके लिए भी 250 यूनिट तक का पावर फ्री में देते हैं। वो लोग भी थोड़ा इसको उपयोग कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हमने कायम किया है। 1000 से ऊपर आवासीय विद्यालय हमने बनाए हैं तेलंगाना में। ये सारी चीज जब वहां हो सकता है, यहां भी जरूर होना चाहिए, हो जाएगा। अगर आप समझ गए तो यहां के